हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए जॉब अपडेट में जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है एमएसटीसी की तरफ से। तो आखिरकार क्या है ये एमएसटीसी, कौन सी वैकेंसीज के लिए दिया गया है रिक्रूटमेंट, आप कैसे रहेंगे उसमें एलिजिबल, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सीटीसी क्या होने वाला है, सारे सवालों के जवाब वन शॉट में मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उसी के साथ में अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट्स। सबसे पहले आप देखेंगे ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि एमएसटीसी लिमिटेड की तरफ से जारी हुआ है, जो कि मिनी रत्न कंपनी है, मिनी रत्न पीएसयू है, जिसकी तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है अलग अलग पोस्ट के लिए। यहां पर जब देखेंगे तो बहुत सारी पोस्ट हैं जिनके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो सबसे पहले जब आप देखेंगे तो यहां पर सबसे पहली जो पोस्ट है वो है सिस्टम्स। सिस्टम्स में आप देखेंगे तो टोटल 7 नंबर ऑफ पोस्ट है। मिनिमम क्वालिफिकेशन बी बीटेक चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में, आईटी या कंप्यूटर साइंस में, या फिर एमसी आपके पास होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। उसी के साथ में बोला है डिजायरेबल इन फील्ड्स में आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, ये इन्होंने दे रखा है डिजायरेबल विद द मेंशन्ड क्वालिफिकेशन के साथ ये सर्टिफिकेशन आपके पास होने चाहिए। अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके साथ में आप देखेंगे पे स्केल दे रखा है 14.50 लाख पर एनम, यानी कि 14.5 लाख का आपका पैकेज रहने वाला, सीटीसी रहने वाला है पर एनम का। यहां पर ऑपरेशंस की जब बात करेंगे 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जिसमें इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल नहीं है। अगर इंजीनियरिंग है तो ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी नॉन इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड्स वाले भी हैं जो अप्लाई यहां पर कर पाएंगे। फिर आप देखेंगे ये भी आपकी कोई बहुत ज्यादा नहीं, तो ये फिनेंस कैडर की है और ये भी आपकी जनरल है। तो जब आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली आपकी सिस्टम्स की वैकेंसी है। दूसरी फिर ऑपरेशंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन की 2 वैकेंसी है, यहां पर भी इंजीनियरिंग वाले अलाउड है, डिग्री अगर आपके पास है, लेकिन उसके साथ में आपके पास यहां पर ये जो डिजायरेबल फैक्टर है ये आपके पास होना चाहिए। उसी के साथ में फिर आप आगे देखेंगे तो यहां पर ये फिनेंस एंड अकाउंट्स है, जहां पर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का कोई रोल नहीं है। जनरल जनरल में भी आप देखेंगे तो जनरल की ये वैकेंसीज हैं, फिनेंस की हैं। फिर आप आगे देखेंगे तो यहां पर इन्होंने दे रखा है एज का क्राइटेरिया, जो छूट होती है एज की कैटेगरी वाइज, ओबीसी 3 साल, एससी एसटी 5 साल, वो छूट आपको यहां पर भी मिलने वाली है। अब यहां पर जब आप देखेंगे तो उन्होंने देखा कि जो आपको सैलरी मिलने वाली है उसमें सब तरह के बेनिफिट, टीए डीए ये सब रहेंगे, एचआरए, उसी के बेसिस पर उन्होंने कहा 14.50 लाख पर एनम का सीटीसी रहने वाला है। आपका शुरुआत में जॉब ट्रेनिंग रहेगा, 1 साल की आपकी जॉब ट्रेनिंग होगी डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग होगी उससे, और उसके बाद फिर आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट मिल जाएगा। और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे मिलेगा, उसके साथ में उन्होंने कहा कि आपका 5 साल का बॉन्ड रहने वाला है, यहाँ पर 1 लाख रुपीज 5 ईयर्स का आपको बॉन्ड साइन करना होगा। पोस्टिंग इंडिया में कहीं पर भी, जो भी इनके वेंचर्स हैं, जहां पर भी इनके ऑफिस है, वहां पर आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल सा, सबसे पहले आपका सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उस टेस्ट में आपको लाने होंगे मार्क्स, उस मार्क्स के लिए भी इन्होंने दे रखा है इंडिविजुअल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होंगे 40%, यानी 40% जो है वो है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी जो एससी एसटी के लिए उनके लिए 35% रहने वाला है। और उसके बाद फिर होगा आपका जीडी ग्रुप डिस्कशन, उसके लिए 1:10, यानी कि वैकेंसीज के 10 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द जीडी पोजीशन। तो सबसे पहले टेस्ट देना है, उसके बाद फिर आपका होगा जीडी, और जीडी में वैकेंसीज के 10 गुना। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी आपके सीबीटी बेस्ड टेस्ट प्लस ग्रुप डिस्कशन के बेसिस पर, और फिर उसके बाद आपको 1:5 को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी कि 3 स्टेज हो गई। सबसे पहले आप देंगे सीबीटी, सीबीटी में मिनिमम 40% लाने हैं जनरल, मिनिमम 35% लाने हैं फॉर अदर कैटेगरीज एससी एसटी। आप क्वालिफाइंग मार्क्स को पार कर रहे हैं, यानी कि वैकेंसीज के 10 गुना की अगर लिस्ट में है तो आपको जीडी के लिए कॉल किया जाएगा। जीडी होने के बाद, सीबीटी प्लस जीडी के बाद फिर वैकेंसीज के 5 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाना है, ये यहां पर साफ साफ मेंशन है। और फिर उसी के बेसिस पे आप करेंगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट।
सीबीडी, जीडी और फिर उसके बाद इंटरव्यू। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट mstcindia.co.in इस वेबसाइट पे जाना है, वहां पर करना है अप्लाई। 500 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट्स 15 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 30 नवंबर रहेगी लास्ट डेट और टेंटेटिव डेट जो है एग्जाम की वो रहने वाली दिसंबर 2025। तो आप में से वो एस्पिरेंट जो हैं इस वैकेंसी के लिए तैयार, बिना देरी करे अपना फॉर्म फिल करेंगे। 15 नवंबर से फॉर्म ओपन होंगे, 15 टू 30 नवंबर, और उसके बाद दिसंबर यानी कि नेक्स्ट मंथ में ही आपका सीबीटी यानी कि पहली स्टेज हो जाने वाली है इस वैकेंसी की। तो इसी तरह के सारे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। अगर आपको इस वैकेंसी से जुड़े हुए फिर भी कोई है डाउट, कोई मन में सवाल, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें ताकि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे सकें। और ऐसे ही सारे लेटेस्ट वैकेंसीज के जॉब अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। चैनल को अगर अभी तक भी नहीं किया है सब्सक्राइब, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट्स जो आप सभी के लिए हैं बेहद जरूरी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।